हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने स्पेक्ट्रल लाइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं अपन। ठीक है, तो अभी आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई कीजिए। अब यहाँ पे अपने को दिया हुआ है, इफ़ इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम सेवेंथ एक्साइटेड स्टेट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेवन्थ एक्साइटेड टू सेकेंड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड नहीं है, नॉर्मल दिया हुआ है सेकेंड, देन फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। एक्साइटेड स्टेट अपन ने क्या बोला था, एक आपका ज़्यादा रहता है तो आपका n इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 8, और n इज इक्वल टू 8 से किस में ट्रांजिशन की बात कर रहा है वो 2 में, तो आपका डेल्टा n का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, और टोटल पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन क्या होगा आपका फॉर्मूला डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 7 बाय 2 इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 21। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी अपने पास एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम इन फोर्थ एक्साइटेड स्टेट अपॉन डी एक्साइटेशन, की भी डी एक्साइटेशन कर रहे हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी रहेगा। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट है एक्चुअली n इज इक्वल टू कितना होगा आपका 5, n इज इक्वल टू क्या होगा आपका 5, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल फोटोन, कि भाई अपन बात करें पॉसिबल फोटोन, तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या बोल रहा है, फोर्थ एक्साइटेड मतलब फिफ्थ स्टेट में, और डी एक्साइटेशन पे वापस से किधर आ सकता है, वो ग्राउंड पे आ सकता है। तो अपन टोटल पॉसिबल फोटोन n इंटू n माइनस 1 बाई 2, 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 10, इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 10। कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, उसके बाद बात कर रहा है कि ठीक है, उसके बाद बात कर रहा है वो कि अपन बात करें कि भाई ऑप्शन कौन कौन सा अपने पास सही रहेगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल फोटोन कितना आएगा आपका 10, मैक्सिमम पॉसिबल फोटोन कितना होगा 10। ठीक है, और अगला स्टेटमेंट की अगर मान लो डी ऑप्शन की बात करें तो वो क्या बोल रहा है कि एक इंफ्रारेड अगर आपका फोटोन जनरेट होता है तो उसके बाद कौन सा फोटोन जनरेट होगा आपका विजिबल, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा आपका करेक्ट, ये स्टेटमेंट भी क्या होगा आपका करेक्ट। अगला, इट कैन इमिट 2 फोटोन्स इन यूवी, यूवी का तो 2 से ज़्यादा हो सकता है, कि भाई आपका 5 से 1 में बोल दिया, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1, तो यूवी के 2 से ज़्यादा पॉसिबल फोटोन रहेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ए एंड डी। क्लियर हुआ सब लोगों के? ठीक है, अब बात करते हैं इसका एक और एग्जांपल है, उसके बाद अपन बात करेंगे होमवर्क डिस्कस करेंगे जो लास्ट क्लास में आप लोगों को, लास्ट लेक्चर में आप लोगों को दिया था। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको दिया हुआ है, इन हाइड्रोजन लाइक सैंपल आयन आर इन पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इफ इलेक्ट्रॉन मेक transition up to first excited state, then it produce maximum number of 15 different types of photon। तो पहली बात है कि भाई वो एक एक्साइटेड से दूसरी एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, इसका मतलब आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या आएगा आपका 2 आया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना है आपका 50, तो अपने पास क्या आएगा डेल्टा n इंटू डेल्टा n1 प्लस इज इक्वल टू 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 30। और लास्ट क्लास में भी आपको बोला था कि भाई यहाँ पे कभी भी क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे क्या, नहीं, क्वाड्रेटिक अपन यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे, अपन बिना क्वाड्रेटिक बताएंगे। तो इसको लिख सकते हैं अपन 5 इंटू 6, 5 6 या कितना रहेगा आपका 30 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और अपन बोल सकते हैं कि भाई इसमें डेल्टा n का वैल्यू कितना आएगा आपका 5, डेल्टा n का वैल्यू कितना आएगा अपने पास यहाँ पे 5, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। अब अपन वापस लैंग्वेज पे जाते हैं, और वो बोल रहा है कि आपका n से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है, इसका मतलब n से 2 में आ रहा है, तो डेल्टा n क्या होगा आपका n माइनस 2, इससे n का वैल्यू कितना होगा आपका
n इज इक्वल टू कितना होगा 5 + 2 कितना आएगा आपका 7, 5 + 2 कितना आएगा आपका 7। क्लियर हुआ इतना? n का वैल्यू 7 कैसे है? ठीक है। अब ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि अपन करेक्ट आंसर कैलकुलेशन सब सही रहता है, फिर भी अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है। कि ध्यान रखना वो क्या पूछ रहा है, नॉर्मल आपको स्टेट पूछ रहा है या एक्साइटेड पूछ रहा है। अगर नॉर्मल पूछ रहा है तो आप 7th स्टेट बोलोगे और इसको बोलोगे 6th एक्साइटेड स्टेट। ये कौन सा होगा? n इज इक्वल टू 7 होगा आपका 6th एक्साइटेड स्टेट। और इन्होंने पूछा है एक्साइटेड स्टेट। इन्होंने क्या पूछा है आपका? इन्होंने एक्साइटेड स्टेट नहीं पूछा, इन्होंने नॉर्मल पूछा है। तो आपका कौन सा होगा? n इज इक्वल टू 7th स्टेट। और अगर एक्साइटेड स्टेट पूछते तो आपका आंसर क्या होता? 6th एक्साइटेड स्टेट। आपका आंसर क्या होता? 6th एक्साइटेड स्टेट। आई होप ये तीनों एग्जाम्पल क्लियर हुए सब लोगों के। ठीक है। और अभी अपन एक एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसका स्पेक्ट्रम का बोल दो या बोर मॉडल का लास्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। इसमें आपके सारे कंसेप्ट क्या हो जाएंगे? यूज़ हो जाएंगे। तो जब भी प्रैक्टिस करना हो तो ये वाला क्वेश्चन आप हमेशा प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें सारे कंसेप्ट आपके पास क्या हो रहे हैं? यूज़ हो रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आइडेंटिफाई दिस सैंपल। इसका मतलब वो क्या बोल रहा है? Z बताओ क्या हुआ। और हाइड्रोजन लाइक है, इसका मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। क्या है आपका? सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इफ सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ सैंपल, अपने को क्या दिया हुआ है? सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ सैंपल इज 193.64। तो अपने को पता है इसके करस्पॉन्डिंग अपने को डेल्टा E इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 193.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ? 1 से किस में जा रहा है आपका? 3 में। 1 से किस में जा रहा है आपका? 3 में। और याद करो एनर्जी डायग्राम भाई, ये याद रखना सब लोग। 13.6 माइनस 3.4 माइनस 1.51 माइनस 0.85, ये वैल्यू आप सब लोगों को याद रहना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। आप ग्राउंड से थर्ड स्टेट में भेज रहे हो, 13 से 13.6 और माइनस 1.51, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा आपका? 13.6 माइनस 1.51 मल्टीप्लाई बाय Z स्क्वायर इज इक्वल टू 193.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व किया तो इधर क्या आएगा आपका? 12.1 इंटू Z स्क्वायर इज इक्वल टू 193.6। तो Z स्क्वायर इज इक्वल टू 193.6 डिवाइडेड बाय 12.1 इज इक्वल टू 16। और सॉल्व करोगे तो Z इज इक्वल टू कितना आएगा आपका? 4। Z इज इक्वल टू कितना आएगा आपका? 4। Z 4 हुआ तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे आपके पास? 4। नंबर ऑफ प्रोटॉन 4 हुआ तो क्या हुआ? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और क्या होगा आपका? बेरिलियम। बेरिलियम हुआ तो अपन बात करेंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन हुआ तो आपका सैंपल क्या होगा आपका? Be3 पॉजिटिव। सैंपल क्या होगा आपका? Be3 पॉजिटिव। ध्यान रखना कि भाई ये वाला स्टेप सब लोगों को समझ में आना चाहिए कि भाई कैसे अपन ने डायरेक्टली 13.6 और 1.51 लिख दिया। याद करो एनर्जी डायग्राम में मैंने बोला था कि याद रखना ये सब लोग हाइड्रोजन के लिए। तो जो हाइड्रोजन का होगा, कोई दूसरा एटम हुआ तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना होगा आपका? Z स्क्वायर। और डेल्टा E बेसिकली क्या होगा आपका? E3 माइनस E1। E3 कितना आया? माइनस 1.51। E1 क्या होगा? माइनस 13। माइनस माइनस से क्या हो गया आपका? प्लस। आई होप ये वाला पार्ट समझे सारे लोग। ठीक है। एक और चीज़ देखना कि भाई आपको पहले तो अपन डिवाइड किया, फिर स्क्वायर रूट देखा, ये चीज़ें सॉल्व करने की कभी भी आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। आप डायरेक्टली क्या करना, शॉर्ट में मतलब इसको ट्राई करना कि भाई अपने को पता है Z का वैल्यू क्या पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 6 ये पॉसिबल है। और अपन Z स्क्वायर की बात करेंगे 1 4 9 16 और कितना हुआ? 25 और 36, यही की बात करेंगे।
इसके अलावा और कोई z का वैल्यू पॉसिबल है क्या आपके पास कि भाई 7 8 पॉसिबल है, बट ऐसा तो होगा नहीं कभी भी 2.5 या ये आएगा। तो अगर 1 लिखेंगे तो 12.1 इंटू 1 की वैल्यू आएगा क्या कभी भी? नहीं आएगा। 2 लिखेंगे तो 4 इंटू 48 आएगा, तो ये भी नहीं आएगा। अगर आप 9 कंसीडर करो तो अप्रॉक्स वैल्यू आएगा 12 इंटू 9 10 के आसपास आएगा 12.1 के बेसिस पे, तो आपका 9 वाला भी नहीं हुआ। 4 में बात करें तो क्या आया? 16। ठीक है, 16 में पॉसिबल है इसके आसपास कहीं आए। 5 अगर बात करो तो 25 किया तो अप्रॉक्स 300 आया, तो आगे वाली वैल्यू भी नहीं होगा। तो आप डायरेक्टली यूनिटरी मेथड या नॉर्मल सॉल्व करो तो पता चल जाएगा z इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 4। तो ध्यान रखना, आप जो भी न्यूमेरिकल आए ट्राई करना कम से कम कैलकुलेशन में आप कैसे सॉल्व करो। जैसे नंबर ऑफ फोटोन में कभी भी क्वाड्रेटिक बनाओगे क्या आप? नहीं, आप नॉर्मली सॉल्व करने का ट्राई करना। ठीक है, यहाँ तक समझे सारे लोग? ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसके बाद किसकी बात करते हैं? सेकंड पार्ट, फाइंड द एक्साइटेड स्टेट ऑफ सैंपल। अपने को कौन सा स्टेट बताना है? एक्साइटेड स्टेट ऑफ सैंपल। और ये बोल रहा है कि भाई अब ग्राउंड स्टेट तक अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो 6 डिफरेंट फोटोन रिलीज करता है। और अपने को पता है ग्राउंड स्टेट में अगर फोटोन इलेक्ट्रॉन आए तो टोटल पॉसिबल फोटोन n इंटू n माइनस 1/2 इज इक्वल टू 6। तो आपके पास n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना है आपका 12। 12 को लिख सकते हो 4 इंटू 3। 12 को क्या लिख सकते हो आप? 4 इंटू 3। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सॉल्व किया तो n इज इक्वल टू क्या पता चला? 4। तो अपने पास क्या आ गया? 4th स्टेट आया, या इसको क्या बोल सकते हो? 3rd एक्साइटेड स्टेट। इसको क्या बोल सकते हो आप? 3rd एक्साइटेड स्टेट भी क्या कर सकते हो? बता सकते हो। आई होप दोनों पार्ट्स आप लोगों के समझ में है। तो अपन ने क्या बता दिया? आयनाइजेशन एनर्जी बता दिया, सैंपल बता दिया कौन सा था। थर्ड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सैंपल। तो बताइए आयनाइजेशन एनर्जी का क्या फॉर्मूला था? आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू प्लस 13.6 मल्टीप्लाई बाय z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बाइंडिंग एनर्जी की बात करो तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा? प्लस 13.6 मल्टीप्लाई बाय z² डिवाइडेड बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। z² मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयनाइजेशन वैसे सब लोगों को पता है ना क्या होता है? आयनाइजेशन का मतलब क्या करते हो आप? इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी में भेजते हो। और बाइंडिंग में क्या होता है? चाहे किसी भी स्टेट से अगर आप इन्फिनिटी में भेज रहे हो तो जितना एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगा उसी को क्या बोलोगे? बाइंडिंग एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा आपका? 13.6 मल्टीप्लाई बाय z। बताइए कितना आया था थोड़ी देर पहले? z इज इक्वल टू क्या आया था? 4। 416 हो गया। इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा? 218.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अपने पास आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू आया 218.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हुआ इतना? कोई दिक्कत नहीं है। अगला पार्ट क्या है आपका? बाइंडिंग एनर्जी। तो देखिए कौन सा बाइंडिंग एनर्जी पूछा है? द फाइंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 3rd स्टेट। अपने को कौन सी स्टेट का बाइंडिंग एनर्जी पूछा है? 3rd स्टेट। 3rd स्टेट और 3rd एक्साइटेड दोनों अलग अलग रहता है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा आपका? इज इक्वल टू 13.6 मल्टीप्लाई बाय 4² डिवाइडेड बाय 3² 9। और इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा आपका? 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका? 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात कर रहा है, वो बोल रहा है कि जो 15 फोटोन थे उनमें बोल रहा है कि जिसका वेवलेंथ शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अपने को पूछ रहा है। तो अपन बात करते हैं डी के बाद आता है ई पार्ट। और अपने को पता है लेमडा इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका? डेल्टा ई। और ये अपने को कंसीडर करना रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा ई किस में कंसीडर करना रहेगा आपको? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कंसीडर करना रहेगा। और इलेक्ट्रॉन का अपन बोलते हैं कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है?
फोर्थ स्टेट से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, फोर्थ से मूव कर रहा है आपका 1 में। और अगर और एक और चीज़ पता है, लेमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई। अगर डेल्टा ई मैक्सिमम होगा तो लेमडा क्या होगा आपका, मिनिमम, और डेल्टा ई मिनिमम हुआ तो लेमडा क्या होगा आपका, मैक्सिमम। तो सबसे पहले बात करते हैं लेमडा मैक्सिमम, उसका वैल्यू क्या होगा 12400। अब बात करते हैं डेल्टा ई। डेल्टा ई अगर लेमडा मैक्सिमम हुआ तो आपका एनर्जी गैप मिनिमम होना चाहिए। एनर्जी गैप मिनिमम कब होगा, अगर आपका इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करे, 4 से 3 में। और फोर्थ का एनर्जी कितना था 1.5 इंटू जेड, 4 का एनर्जी 0.85, 1.51। तो अपन लिख सकते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू 1.51 माइनस 85 इंटू 4 स्क्वायर इंटू क्या लिखा अपन ने 4 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास किसका वैल्यू आ जाएगा, लेमडा का वैल्यू अपने को पता चल जाएगा। क्लियर हुआ सब लोगों के, ठीक है। और अगर पूछे लेमडा शॉर्टेस्ट तो उसका वैल्यू क्या होगा 12400 डिवाइडेड बाय डेल्टा ई, और किधर से ट्रांजिशन 4 से 1 में, और ये वैल्यू किस में आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब जिन लोगों के ये वाला केस समझ में नहीं आया कि भाई अपन ऐसे कैसे, अपन ने क्या वैल्यू लिखा कि भाई यहाँ पे यही वाला वैल्यू क्यों लिखा, तो उसकी भी बात करते अपन। तो एक कॉन्सेप्ट समझना कि जब अपन ने एनर्जी डायग्राम ड्रॉ किया था, अपन ने क्या किया था, जो एनर्जी डायग्राम ड्रॉ किया था ऐसा कुछ ड्रॉ किया था, इधर बोला था न्यूक्लियस है। अब जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो आपका एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। और इनमें बोला था कि ग्राउंड का एनर्जी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 3.4 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 1.51 जेड स्क्वायर माइनस 0.85 माइनस 0.85 इंटू जेड स्क्वायर। ये 1, 2, 3 और 4 अपने वाले केस में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अब यहाँ से ग्राउंड में आने के लिए टोटल पॉसिबिलिटी कितना था, 15 डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोन अपने को मिल रहे थे। और ध्यान रखना कि भाई जो अपन ने विथ डायमेंशन अपन ने बात किया कि भाई जितना गैप ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस क्या है, ज़्यादा। तो इनको देख के बताओ कौन से ट्रांजिशन में आपको गैप सबसे ज़्यादा दिख रहा है, कि भाई डिस्टेंस सबसे ज़्यादा कब दिख रहा है। ये वाला डिस्टेंस अगर अपन बात करें 4 से 1 की बात करें तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है गैप सबसे ज़्यादा है। तो इस केस में अपन बोलेंगे एनर्जी डिफरेंस क्या होगा आपका, मैक्सिमम होगा। क्लियर हुआ कि भाई 4 से 2 वाला मैक्सिमम होगा या 4 से 1 वाला, ऑब्वियस है 4 से 1 वाला वैल्यू क्या होगा आपका, मैक्सिमम होगा। और अगर आप मिनिमम की बात करो तो बताइए कौन से केस में आपके पास वैल्यू आपको मिनिमम दिखेगा, कौन से केस में आपको वैल्यू मिनिमम दिखेगा, जब गैप मिनिमम हो। 2 से 1 मिनिमम होगा, 3 से 2 या 4 से 3। तो अपने को क्या दिख रहा है, 4 से 3 वाले केस में गैप क्या है, मिनिमम। तो यहाँ बोलेंगे डेल्टा ई क्या होगा, मिनिमम। डेल्टा ई मिनिमम हुआ तो लेमडा क्या होगा आपका, मैक्सिमम। और डेल्टा ई मैक्सिमम हुआ तो लेमडा क्या हुआ, मिनिमम। आई होप ये वाला पार्ट सब लोगों को क्लियर हुआ कि भाई अपन जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, अपने पास एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा रहेगा। समझे सारे लोग, ठीक है। तो अपने पास कितने क्वेश्चन हो गए, ई वाले पार्ट तक हुआ, समझे सब लोग कि शॉर्टेस्ट और मैक्सिमम, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अपन बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर अगला बोल रहा है सीरीज लिमिट ऑफ ब्रैकेट सीरीज इन टर्म ऑफ आर। अगर ब्रैकेट सीरीज की बात करें अपन, किसकी बात करें, ब्रैकेट सीरीज, तो अपने को पता है कि भाई ब्रैकेट सीरीज क्या रहेगा, लाइमन बाल्मर पास्चन ऑफ ब्रैकेट। ब्रैकेट कब होगा, अगर आपके पास फोर्थ वाला डायरेक्ट रिटर्न कौन सी स्टेट में करना चाहिए, आपके पास फोर्थ में रिटर्न करना चाहिए। और सीरीज लिमिट की जब भी बात करेंगे तो अपन बोलते हैं 5 से 4 में आ रहा है तो फर्स्ट, 6 से 4 में, 7 से, और अगर इन्फिनिटी से 4 में आ रहा है तो वो क्या बोलते हैं, आपके पास क्या होगा,
सीरीज लिमिट याद करो, लास्ट लेक्चर में अपन ने ऐसा एक क्वेश्चन किया था सीरीज लिमिट का। तो आपके पास वेव नंबर क्या हो जाएगा, 1/λ इज इक्वल टू r मल्टीप्लाई बाय z स्क्वायर 1/4 स्क्वायर इंटू 1 इन्फिनिटी स्क्वायर। और यहाँ पे z पता है अपने को क्या है आपका 4 हुआ, तो 4 से 4 क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे सॉरी एक गलती कर दी अपन ने, फॉर्मूला लिखते टाइम गलती कर दी, 1/4 स्क्वायर माइनस 1 इन्फिनिटी का स्क्वायर। 4 स्क्वायर क्या हो गया आपका कैंसिल, तो 1/λ इज इक्वल टू क्या है आपका r आया। तो अपन बोल सकते हैं वेवलेंथ क्या होगा आपका 1/r। वेवलेंथ क्या होगा आपका 1/r। क्लियर हुआ इतना, f वाला पार्ट सब लोगों के समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं f के बाद नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं g में। जी से पहले बेटर रहता है कि अपन बात कर लेते हैं, जी से पहले बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। जी वाला तो बात करते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन वेव नंबर ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज एंड फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। सेकेंड लाइन लाइमन है और फर्स्ट लाइन क्या है आपका बाल्मर सीरीज, ठीक है। तो अपन बात करते हैं इसमें, सेकेंड लाइन है रुकिए देखते हैं वापस क्वेश्चन क्या था। सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन एंड फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर। लाइमन का सेकेंड लाइन है, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज एंड सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। सेकेंड लाइन ऑफ क्या है आपका लाइमन सीरीज। लाइमन का मतलब क्या हुआ आपका, वापस से 1 में आना चाहिए, 2 से 1 और 3 से 1। तो ये किसकी बात कर रहा है आपका, ट्रांजिशन क्या है 3 से 1 ट्रांजिशन की बात कर रहा है। और बाल्मर का मतलब क्या हुआ आपका n इज इक्वल टू क्या रहना चाहिए 2। फर्स्ट लाइन हुआ तो क्या होगा आपका 3 से 2। फर्स्ट लाइन का मतलब किसकी बात कर रहा है 3 से 2 की बात कर रहा है। तो इसके करस्पॉन्डिंग अपन वेव नंबर बता सकते हैं, 1/λ इज इक्वल टू r z स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। r z का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 स्क्वायर 4, z स्क्वायर z का वैल्यू क्या है अपने पास 4 स्क्वायर 1/4 माइनस 1/9। इसको सॉल्व कर लोगे तो 5, इसका वैल्यू कितना आएगा आपका 20r/9। तो आपका 1/λ कितना आएगा 20r/9। क्लियर हुआ ये। सेकेंड केस में बात करते हैं, सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो 1/λ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका r z कितना है आपका 4 स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर r इंटू 16 1 माइनस 1/9। इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू कितना है आपका 128r डिवाइडेड बाय 9। तो वेव नंबर कितना है आपका 128r/9। कोई दिक्कत नहीं है। और आपको किसका डिफरेंस बात किया था लाइमन सीरीज और बाल्मर। तो इसको लैम्डा पूरे को 1 बोल दिया और इसको पूरे को सॉरी ये 1 दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है जिसको भी आपको 1 2 बोलो। तो बाल्मर और आपको लाइमन और बाल्मर में डिफरेंस पूछा है, तो क्या होगा 128r/9 माइनस 20r/9 इज इक्वल टू 108r डिवाइडेड बाय 9। तो वेव नंबर में डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 108/108r/9। आई होप ये वाला एग्जाम्पल भी क्लियर हुआ। तो ध्यान रखना जो जैसा बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लिखते रहो
और आपको आंसर आ जाएगा। फर्स्ट लाइन बाल्मर बोला है और सेकेंड लाइन लाइमन। सेकेंड लाइन का मतलब 3 से कहाँ पे बात कर रहे हो आप, 1 में, और फर्स्ट लाइन का मतलब क्या, कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन की बात कर रहे हो आप, 2 से 3 से 2 में। कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला एग्जाम्पल आई होप सब लोगों को क्लियर हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें अपने को बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस नॉट इन विजिबल रेंज। विजिबल रेंज में कौन नहीं है, और अपने को पता है ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक हुआ था, 4th स्टेट से ग्राउंड में आ रहा है। 4th से किधर आ रहा है आपका, ग्राउंड में आ रहा है। विजिबल कौन सा होगा, 4 से 2 विजिबल है, 3 से 2 क्या होगा आपका, यह आएगा आपका विजिबल। 4 से 1 क्या होगा, UV। 3 से 1 क्या होगा, UV। 2 से 1 क्या होगा, UV। और बच गया कौन सा एक आपके पास, 4 से 3, ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा आपका, इंफ्रारेड। ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा आपका, इंफ्रारेड। याद रहेगा इतना कि भाई कौन सा विजिबल होगा, कौन सा UV होगा, कौन सा इंफ्रारेड हुआ। तो अपन बोल देंगे कि भाई आपके पास क्वेश्चन पे पूछा है नंबर ऑफ लाइंस नॉट इन विजिबल रेंज। विजिबल में कितना आ रहा है आपका, 2। नॉट इन विजिबल कितना आ गया आपका, नॉट इन विजिबल इज इक्वल टू 4। नॉट इन विजिबल इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 4। क्लियर हुआ सब लोगों के, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इफ 2 लाइन्स ऑफ बाल्मर सीरीज, if second line of Balmer series of this sample is used to excite helium ion already in ground state, then find the excited state of helium। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, जो बाल्मर सीरीज है उसके एसोसिएटेड अपन एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, तो सेकेंड लाइन ऑफ क्या दिया हुआ है अपने को, बाल्मर सीरीज। सेकेंड लाइन है बाल्मर सीरीज। सेकेंड बाल्मर सीरीज मतलब n इज इक्वल टू 2 रहेगा, 3 से 2, और क्या रहेगा आपका 4 से 2 में बात कर रहे हो। इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, E इज इक्वल टू, आप एनर्जी अगर बात करें तो अपन क्या लिखेंगे कि भाई आपका सेकेंड स्टेट का एनर्जी कितना होगा, -3.4, इधर का एनर्जी क्या होगा, -0.85, -0.85। तो आपके पास डेल्टा E के वैल्यू की अगर अपन बात करें तो वो क्या होगा आपका 3.4 माइनस 0.85 इंटू जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर का मतलब कितना है आपका 4। तो अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो अपने पास वैल्यू क्या आएगा 0.85 इंटू 4 स्क्वायर कितना है 16। तो ये वैल्यू क्या आएगा आपका 40.8 इलेक्ट्रॉन। डेल्टा ई का वैल्यू क्या आएगा आपका 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात सब लोगों को क्लियर हुआ। अब बात करते हैं अपन हीलियम के लिए। अब यही चीज़ किसकी बात करते हैं अपन, हीलियम के लिए बात करते हैं। और हीलियम के लिए अपने को पता है ग्राउंड स्टेट का एनर्जी कितना होगा 13.6 इंटू कितना आएगा आपका 2 स्क्वायर, और ये वैल्यू होगा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अपने को एक चीज़ तो पता चल गई कि भाई जो भी एनर्जी डिफरेंस होगा वो आपका आयनाइजेशन एनर्जी तो जितना है नहीं, आपके पास कितना एनर्जी आ रहा है 40.8। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि डेल्टा ई लेस देन आयनाइजेशन एनर्जी। तो भाई वो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा क्या, इन्फिनिटी में जाएगा क्या आपका, नहीं, इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी में आपके पास नहीं जा रहा। इतनी बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अपन अब फिर अलग अलग एनर्जी लेवल की बात करते हैं कि भाई आपके पास ग्राउंड स्टेट में है, और अगर n इज इक्वल टू 2 में गया, कहाँ पे गया, n इज इक्वल टू 2 में गया, तो अगर वहाँ की एनर्जी की बात करें तो वो कितना होता है आपका -13.6 होगा। n इज इक्वल टू 3 की बात करें, किसकी बात करें, n इज इक्वल टू 3 की बात करें, सही लिखा क्या मैंने, n इज इक्वल टू, नहीं ये 13 नहीं होगा, 4 इंटू 16, ये वैल्यू होगा आपके पास, सॉरी ये वैल्यू अपन ने हीलियम के लिए बात करना, सॉरी सही है, हीलियम के लिए वैल्यू सही रहेगा। नेक्स्ट आता है 1.51
1.51 इंटू कितना आएगा आपका 4, इसका वैल्यू कितना होता है आपका 6.04, इसका वैल्यू कितना होता है आपका 6.04। और अगर अपन डिफरेंस की बात करें 54.4, अपने पास कितना डिफरेंस चाहिए था, अपने को 40.8 चाहिए था। तो अगर अपन बात करें कि भाई यहाँ पे ग्राउंड पे है और ये डिफरेंस अगर अपन कैलकुलेट करें तो कितना आएगा आपका 54.4 माइनस 13.6, 54.4 माइनस 13.6, इसका वैल्यू आएगा सॉल्व किया तो 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना वैल्यू आएगा 40.8। और अपने पास एनर्जी डिफरेंस कितना है, ओ कि भाई अपने को तो ऊपर का तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपके पास क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू 1 से कहाँ पे मूव कर रहा है, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 1 से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूव कर रहा है आपका, n इज इक्वल टू 2 पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो अगर एक्साइटेड स्टेट में उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में अपने को पूछा है फाइनल एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम, तो अपन बोलते हैं n इज इक्वल टू 2 पे जा रहा है, इसका मतलब फर्स्ट एक्साइटेड, अपने को क्या आएगा आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, अब भी पूछ रहा है लास्ट क्वेश्चन, इफ सिंगल आइसोलेटेड एटम इज कंसीडर्ड इन गिवन सैंपल देन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, कि भाई यहाँ पे सिंगल अगर आप बात करते तो कितना रहता आपका, सिंगल रहता तो 4 से 3 में जाता, 3 से 2 में जाता, 2 से 1 में जाता, तो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन कितना आ जाता आपका 3, मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन कितना आ जाता आपके पास 3। आई होप ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया सब लोगों के। अगर नहीं समझ में आया एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ, और फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को एक बार वापस से देखना, क्लियर हो जाएगा। और इसमें अपन ने जो बोहर मॉडल में जितने भी कैलकुलेशन की थी सब चीज़ें अपन ने यहाँ पे यूज़ कर ली है। तो देखिए, आइडेंटिफाई द सैंपल तो सब लोगों का हो गया होगा। आइडेंटिफाई द सैंपल की अगर बात करें तो उसका मतलब वो पूछ क्या रहा है अपने को पूछ रहा है कि भाई इसमें बताइए z का वैल्यू बताइए। अपने पास किसकी वैल्यू पूछ रहा है, z का वैल्यू। तो वो कैसे बताओगे, उसमें अपन ने क्या किया कि भाई इन्होंने सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, इसका मतलब 1 से 3 में जा रहा है, 1 से 3 के करस्पॉन्डिंग अपन एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डेल्टा ई का वैल्यू बता सकते हैं। तो उसको सॉल्व किया तो z क्या है आपका 4, z का वैल्यू क्या है 4। और आप अवॉइड करना कि भाई पहले डिवाइड करोगे फिर क्यूब रूट स्क्वायर रूट देखोगे तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो आप कंपेयर करके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने का ट्राई करना। फिर अपन ने क्या लिखा था, एक्साइटेड स्टेट ऑफ सैंपल 6 डिफरेंट फोटोन, 6 इंटू 2 12, 12 इज इक्वल टू 4 इंटू 3। और फॉर्मूला कौन सा, n-1 वाला या डेल्टा n वाला, तो n वाला फॉर्मूला अपन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो वो क्या होगा आपका प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। बाइंडिंग एनर्जी क्या आ जाएगा, इसी फॉर्मूले में डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका एन स्क्वायर हो जाए तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा। और शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाला पता चला ना कि भाई अपना जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ही ज़्यादा क्या बोला अपन ने, एनर्जी डिफरेंस। जितना ज़्यादा गैप कम होगा वही एनर्जी डिफरेंस क्या होगा आपके पास कम रहेगा। क्लियर हुआ। सीरीज लिमिट ऑफ ब्रैकेट सीरीज, लिमिट का मतलब लास्ट आपके पास लाइन की बात करें तो लास्ट ऑलवेज इन्फिनिटी पे बात करोगे। ब्रैकेट मतलब लाइमन, वाल्मर, पास्चन और ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ आपका n इज इक्वल टू क्या होगा आपका 4 होगा। सॉल्व कर सकते हो वेवलेंथ। तो ध्यान रखना इसमें वेवलेंथ पूछा है इसने, वेव नंबर नहीं पूछा। वेव नंबर पूछता है तो 1/λ, वेवलेंथ मतलब लैम्डा की बात कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन वेव नंबर ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन एंड फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर। अलग अलग कैलकुलेट करना और दोनों को क्या कर देना सबट्रैक्ट करना। क्लियर हुआ। नंबर ऑफ विजिबल लाइन पता चला। सिंगल आइसोलेटेड एटम होता तो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन के भाई कितने मैक्सिमम स्टेप लेता कि भाई 1 एक भाई अगर आप 4th में है तो 4 से 3 में जाएगा, 3 से 2, 2 से 1 में गया। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट वाला क्वेश्चन या सब थोड़ा कैलकुलेशन वाला था वो क्या था आपका
एच वाला कि भाई सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ दिस सैंपल इज यूज टू एक्साइट हीलियम आयन, और जो आपका कौन सी स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है, तो बताइए फाइनल एक्साइटेड स्टेट कौन सा रहेगा। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, उसके करस्पॉन्डिंग अपन ने एनर्जी देखा, क्या हुआ, सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर का मतलब 4 से 2 में गया, 4 से 2 के करस्पॉन्डिंग अपने को एनर्जी कितना मिला, 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला, और हीलियम में पता है ग्राउंड का एनर्जी कितना होता है, 54 होता है। फर्स्ट एक्साइटेड का 13.6, नेक्स्ट का कितना होता है -6.04, और डिफरेंस की बात करें तो भाई बाकी का अपने को देखने को ही नहीं मिला, डायरेक्टली अपन ने ग्राउंड से बता दिया फर्स्ट में जाएगा, तभी आपके पास सेम एनर्जी डिफरेंस का वैल्यू क्या मिला आपको, सेम। आई होप ये एग्जाम्पल सब लोगों को क्लियर हुआ, ठीक है। अब लास्ट पार्ट आता है कि बोहर थ्योरी का लिमिटेशन वगैरह क्या थे, बोहर थ्योरी की अपने पास लिमिटेशन क्या थी। तो अपन बात करते हैं कि भाई सबसे पहला ड्रॉबैक क्या आ जाएगा, जो बोहर थ्योरी का सबसे पहला स्टेटमेंट था कि भाई साहब ये सिर्फ और सिर्फ आपका किसके लिए वैलिड रहता है, आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए रहता है। तो पहला लिमिटेशन या ड्रॉबैक क्या आ गया आपका, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए बोहर थ्योरी आपका अप्लीकेबल नहीं रहेगा। इतनी बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट चीज़ कि भाई जो बोहर मॉडल था वो आपका मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी इफेक्ट था उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रोल रहेगा, तो वो आप एक्चुअली इलेक्ट्रिकल फील्ड और ये चीज़ आप डिटेल से फिजिक्स में पढ़ोगे, बट यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखना कि अगर आप जो भी एक्सपेरिमेंट की बात करते हो इसमें, कि अगर आप एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दो या इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर दो तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो डिफरेंट आएगी। तो बोहर ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि भाई आपके पास ये वैल्यू डिफरेंट क्यों आया। क्लियर हुआ सब लोगों को कि भाई ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हुआ, ठीक है। अब उसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कि भाई जो इसने बोला था कि भाई आपका एंगुलर मोमेंट mvr इज इक्वल टू nh/2π होगा, कि भाई साहब आपने बता तो दिया, बट ये किस बेसिस पे बताया वो चीज़ आपका बोहर ने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया कि भाई आपका एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh/2π आपका क्वांटाइज क्यों था, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक। उसके बाद आता है ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन दी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, कि ठीक है ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल भी बोहर ने नहीं बताया। फिर अगला बात आता है कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या रहता है उसकी आगे बात करते हैं, बट अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना कि बोहर आपका हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब ये ब्रेकिंग बैड वाला हाइजेनबर्ग नहीं है, दूसरा है, मतलब नॉर्म। अभी जिन लोगों ने ब्रेकिंग बैड देख रखा हो तो वो ये मत सोचना कि भाई वहाँ पे जो आपका इंसान रहता है ये वाला हाइजेनबर्ग और वो वाला हाइजेनबर्ग सेम रहेगा, नहीं। ये आपका हाइजेनबर्ग लॉ अलग रहता है, उसकी बात अपन आने वाले कुछ वीडियो में करेंगे, ठीक है। अब एक पार्ट रह गया बी वाला, अपन ने अभी भी डिस्कस नहीं किया। बी में क्या बोला है, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइन। It could not explain the presence of multiple spectral line. अब मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब क्या हुआ, तो इसकी बात करते हैं कि अगर अपन नॉर्मल बोहर मॉडल के रिस्पेक्ट में बात करें तो अगर अपन बात करें तो आपका इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है स्पेक्ट्रल लाइंस अपन ड्रॉ कर रहे हैं, अपन क्या ड्रॉ कर रहे हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस अपन ड्रॉ कर रहे हैं। तो ऐसी कुछ अपने को स्पेक्ट्रल लाइंस देखने को मिलेगी। ये क्या था, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल था, बट एक्चुअली क्या किया कि भाई जो स्पेक्ट्रोमीटर आप यूज़ करते हो और अगर बहुत ही एक्यूरेसी अगर उसका बहुत ही सही रहेगा आपका, तो ये एक्चुअली ऐसा लाइन नहीं मिला। तो यहाँ पे उसको क्या मिला कि भाई अगर आप फाइन
अगर एक्यूरेसी वगैरह या और आप अच्छा स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करो, तो अगर सेम अपन यहाँ पे बात करें कि भाई कौन कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी, तो यहाँ पे हुआ क्या आपके पास कि जो आप लिखते हैं ना कि भाई अपन ने क्या बोला, n इज इक्वल टू 1 बोला और इसको क्या बोला, n इज इक्वल टू 2। तो हुआ क्या, जो n इज इक्वल टू 2 था वहाँ पे एक और एनर्जी लेवल मिला अपने को, वहाँ पे क्या मिला, एक और एनर्जी लेवल मिला। तो n इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग कितनी स्पेक्ट्रल लाइन मिली अपने को, 2 स्पेक्ट्रल लाइन। n इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग कितनी स्पेक्ट्रल लाइन मिली अपने को, अगर बॉर मॉडल के अकॉर्डिंग बात करें तो n इज इक्वल टू 2 से 1 में है तो सिर्फ कितने पॉसिबिलिटी होगा, एक पॉसिबिलिटी होगा। अगर आप फाइन स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करो तो वहाँ पे क्या मिला, 2 लाइन अपने को देखने को मिला। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2s और 2p, दो n इज इक्वल टू सेकेंड ऑर्बिट की बात करें तो वहाँ पे 2 सब ऑर्बिटल या 2 सब एनर्जी लेवल और होगा, जिनको अपन बोलेंगे 2s और 2p। ये चीज़ कि भाई यहाँ पे 2 स्पेक्ट्रल लाइन क्यों मिला, वो बॉर आपका एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और ये चीज़ किसने एक्सप्लेन किया, नेक्स्ट जो मॉडल पढ़ते हैं अपन, वेव मैकेनिकल मॉडल या वेव मॉडल की बात करते हैं, तो उसने ये चीज़ अच्छे से बताया कि भाई अपने को ये 2 लाइन क्यों मिली। बॉर के अकॉर्डिंग तो n इज इक्वल टू 2 में सिर्फ एक एनर्जी लेवल होगा, बट एक्चुअली क्या हुआ, n इज इक्वल टू 2 में 2s और 2p होगा। और थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो थर्ड में 3 मिला, 3s 3p और क्या आया आपका 3d। इसके अकॉर्डिंग मतलब आपका अगर बॉर से और इसमें एक्चुअल में डिफरेंस बात करें तो अगर आप फाइन स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करो तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आपको क्या मिलेगी, आपको ज़्यादा मिलेगा या मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइन आपको देखने को मिलेगा। आई होप यहाँ तक सब लोगों को क्लियर हुआ। तो अभी तक अपन ने बॉर मॉडल अच्छे से क्लियर किया है, तो इसके क्वेश्चंस वगैरह आप सॉल्व करना। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके आगे की चीज़ें कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।